हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। हमारे इस चैनल मिस्टर पंकज भंडार में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आपको बताने वाले हैं आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु जो विज्ञापन निकले उनके पूरे डिटेल के बारे में। तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि इस डिटेल में मतलब पूरा डिटेल से बताएं कि आपको कहाँ जाकर फॉर्म भरना है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कौन कौन से एरिया में जो वैकेंसी है वहाँ उपलब्ध है, ठीक, और उम्र कितनी है, सैलरी कितनी होगी, और यहाँ पे और बता देंगे कि आपको अंक की पात्रता कितनी होगी, इसमें आरक्षण की पात्रता कितनी होगी। ये सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, ठीक। तो इस वीडियो को पूरा दीजिए, देखिए, स्किप मत कीजिए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हो सकती है कुछ आपसे मिस्टेक हो जाए, इसलिए आप पूरा डिटेल से देखिए। और जो आंगनबाड़ी सहायिका बनना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए फॉर्म डालना चाहते हैं, उन तक यहाँ वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, अपन दिखाते हैं जिसमें आपको सारी बातें दिखाया जाएगा। तो पहले हम पढ़ते जाते हैं, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखे देखिए, कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना सोनाखान, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़। यानी कि जो जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ है, यहाँ उसके लिए है। अलग अलग ज़िले के लिए, छत्तीसगढ़ में पूरे ज़िले के लिए निकला है, तो अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग जो उसका बाल विकास परियोजना का सेक्टर होता है, ठीक, वहाँ पे है, ठीक। तो आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी में जाके इस विज्ञापन के बारे में डिटेल ले सकते हैं, या अपने ज़िले की वेबसाइट में जाके इसका डिटेल ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम हर ज़िले का बताएं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस ज़िले के बारे में विशेषकर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। तो चलिए चढ़ के पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना। यानी कि आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना, जो सूचना होती है उसको पढ़ते हैं। हितैषी द्वारा सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के निर्देश क्रमांक 728 और 1098/2008 मवावी 15 रायपुर दिनांक 2 अप्रैल 2008 के तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना सोनाखान, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है, ठीक। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23 तारीख 8वां महीना 2024 से 11 तारीख 8वां महीना 2024 तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना सोनाखान, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा में केवल पंजीकृत डाक से जमा किया जाएगा। तो यहाँ पे मेन टॉपिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट कब तक है। तो आवेदन करने की डेट है 23 तारीख 8वां महीना 2024 से 11 तारीख 9वां महीना 2024 तक, यानी कि जो 23 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक इसका डेट है, ठीक। और इसका आपको जो फॉर्म है वहाँ कहाँ जमा करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जो आपके ज़िले का सेक्टर होगा, जैसे यहाँ पे ज़िले का सेक्टर है जो आवेदन निकाला है उसके है सोनाखान, ठीक। तो सोनाखान, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा में जो पंजीकृत डाक है उसके माध्यम से आप जमा कर सकते हो, ठीक। और इसमें बताएगा कि केवल पंजीकृत डाक से ही करना है, आप इसको ऑनलाइन या अन्य किसी माध्यम से नहीं कर सकते, ठीक। तो आप इसके ध्यान से देखिए कि आप को जो फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको इसका पंजीकृत डाक से जमा करना है, ठीक। कहाँ पे जमा करना है, जिसमें जो परियोजना निकला है सेक्टर से, जैसे सोनाखान, जिला बलौदा, भाटापारा से, तो ये बलौदाबाजार के लिए हो गया है, ठीक। अन्य जिले के लिए अन्य सेक्टर होगा, आप देख के वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप डेट देख लेते हैं। डेट है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 11 सितंबर 5:30 तक, यानी कि 5:30 तक आप शाम के 5:30 तक 11 सितंबर तक इसको जमा ही करना है, लास्ट डेट है, ठीक। इसके पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक। प्राप्त आवेदन नहीं किया जाएगा, आवेदन को प्राप्त नहीं किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा बताएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से गांव में, कौन से ग्राम पंचायत में कितने जो ग्राम पंचायत है उसमें सारे में जो आंगनबाड़ी सहायिका है वहाँ निकला हुआ है, ठीक। तो कौन से ग्राम पंचायत में है, कौन से में नहीं, आप इसके डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक। तो आंगनबाड़ी सहायिका पद पर भर्ती हेतु पदों का विवरण, यहाँ के पद का विवरण आप देख सकते हैं। बहुत से यहाँ पर गांव हैं, तो मैं गांव को नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जो निर्देश दिए हैं उनके पढ़ते हैं, ठीक। उनके बारे में बताते हैं, बाकी आप इसको देख लेना, आप कौन से गांव के अंतर्गत पास में आते हो, आप कौन से ग्राम पंचायत में आते हो, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक। आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जमा किया जाएगा। जो बंद लिफाफा है उसमें आपको जमा करना है। लिफाफे के ऊपर जिस पद हेतु आवेदन किया गया है उसका नाम, आवेदक का नाम, ग्राम एवं ग्राम
पंचायत का नाम अवश्य लिखा जाए। आवेदन किए जाने हेतु निर्देश रहता है कि आवेदन जो आप जमा करोगे उसको लिफाफे में करना है और उसमें ऊपर में आपको लिखना होगा आप किस पद के लिए आवेदन किए हो। आवेदक का नाम, अपना नाम लिखना है, ग्राम लिखना है और कौन ग्राम पंचायत है उसको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं आवेदन के लिए, तो देख सकते हैं। पहला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के लिए आवश्यक अर्हताएँ। ठीक, इनकी जो आवश्यक है उनके बारे वो क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, निर्देश है, देखते हैं। पहला, आंगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी या अशासकीय पद है। इसमें डिटेल्स बताया गया है कि कौन से शासकीय है या नहीं। ठीक, तो यहाँ अशासकीय पद है। आंगनबाड़ी पद को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रति माह दिया जाएगा, यानी कि प्रति माह आपको शासन द्वारा निर्धारित मानदेय यानी कि शासन द्वारा सैलरी आपको दी जाएगी। ठीक, दूसरा है आंगनबाड़ी सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए, यह केवल महिलाओं के लिए है, इसमें कोई पुरुष फॉर्म नहीं डाल सकता। आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए आयु 18 से 44 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपकी आयु 18 से 44 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि 20/8/2024 से की जाएगी, यानी कि जो आयु है 18 साल हुआ है कि नहीं उसकी सूचना आप मतलब 20 अगस्त 2024 तक आपकी आयु 18 वर्ष हो जाना चाहिए और 20 अगस्त 2024 तक आपकी आयु 44 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ डेट है, इसके अनुसार निर्धारित की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी, यानी कि आप जो रिटायरमेंट होती है वो 65 वर्ष बताया गया है, यानी कि भी दिया गया है। और इसका और एक टॉपिक है 1 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि जो 1 वर्ष और काम कर चुके हैं, अनुभव है उनको, वह सह सहायिका को नियुक्ति अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट जाएगी, यानी कि जो 1 साल और काम कर चुके हैं और उनकी उम्र हो गई है 44 साल तो उनको 3 साल की और छूट दी जाएगी, यानी कि उनकी उम्र 47 तक ली जाएगी। 1 वर्ष के कम अनुभव के आवेदिका की आयु सीमा की छूट की पात्रता नहीं होगी। और यदि आप कोई भी जो 1 वर्ष से कम से है, जैसे 5 महीना 6 महीना ऐसे जो उनका अनुभव है उनको यहाँ पे छूट की पात्रता नहीं दी जाएगी। ऐसी कार्यकर्ता या सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व से सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हें दोबारा सेवा में नहीं रह सकता। ठीक, किसी कारणवश किसी आंगनबाड़ी सहायिका को यदि निरस्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है तो उनको पुनः मतलब फिर से वहाँ इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। ठीक, यानी कि जो आप बोलते हैं कि मैंने 1 साल काम किया था, 1.5 साल काम किया था, तो उसका जो प्रमाण पत्र है वहाँ आपको परियोजना अधिकारी के द्वारा ही निर्धारित मतलब जो दिया गया था परियोजना अधिकारी के द्वारा वही ही मान्य होगा। ठीक, और दूसरा टॉपिक देख मेन यहाँ पे जो है आवेदिका प्राथमिकता से उसी ग्राम की निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में रिक्त पद वाला आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। ग्राम से आशय राजस्व ग्राम होगा। ठीक, आपको जो आंगनबाड़ी में रिक्त पद है, ठीक, तो आप उसी ग्राम के निवासी हो जिसमें यहाँ पे जो दिया गया है खाली रिक्त है। ठीक, उसी ग्राम के आपको निवासी होना चाहिए। ग्राम का मतलब राजस्व, आपका जो राजस्व ग्राम है, ग्राम पंचायत है। ठीक, तो आपको वहीं का निवासी होना चाहिए, तभी आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जो फॉर्म सबमिट करके डाक के द्वारा मतलब जो पंजीकृत डाक है वहाँ पे भेज सकते हो। ठीक, और तीसरा है निवासी होने के प्रमाण में, यानी कि जो आप वहाँ के निवासी हो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। ठीक, तो आवेदन के लिए समक्ष अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र अथवा घटनदाता सूची में दर्ज नाम में पता होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो परिचय पत्र है वो होना चाहिए वोटर आईडी वाला, या फिर आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दूसरा है ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव नियुक्त हस्ताक्षर निवास प्रमाण पत्र अथवा पटवारी अथवा नगरीय निकाय के वार्ड पार्षद या पटवारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता स्पष्ट उल्लेखनीय हो मान्य किया जाएगा। ठीक, यदि सरपंच, पटवारी, जो सचिव है, ग्राम सचिव, पटवारी, उनके द्वारा आपको निवास प्रमाण पत्र बना के दिया जाता है तो भी वहाँ मान्य होगा। निवास के संबंध में विवाद या शिकायत होने पर तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा। ठीक, यदि आपको उसमें कुछ मिस्टेक लगता है, ठीक, या कुछ नहीं लगता कि यह सही नहीं है, तो जो तहसीलदार द्वारा बनाया जाता है ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र वह मान्य होगा। ठीक, उसके बाद चौथे में है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, यानी कि SC/ST के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र का संलग्न करने पर अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी।
स्थायी जाति होने के प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का एवं वर्तमान में जारी अस्थायी जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार का ही मान्य होगा। ठीक, जो जाति प्रमाण पत्र है वह तहसीलदार का लगेगा। SC/ST को जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा बनाया गया ही लगेगा। ठीक, और उनको स्थायी जाति के होने के प्रमाण में ठीक अनुयायी अधिकारी एवं वर्तमान में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार का मान्य होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार के ले सकते हैं। स्थायी हो तो आपके पास बहुत ही अच्छा, ना हो तो आप अस्थायी जमा कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। ठीक, और जो अगर आप जाति प्रमाण पत्र देते हैं SC/ST हैं ठीक, तो उनको विशेष छूट दी जाएगी अंक में, इस बारे में बताया गया है। 5वां है गरीबी रेखा होने पर गरीबी रेखा वर्ष 2021 सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर वर्तमान में प्रभावशील गरीबी रेखा क्रमांक का प्रमाण पत्र को जो कि मुख्य कार्यालय अधिकारी जनपद पंचायत कसडोल द्वारा प्रमाणित हो उसे ही मान्य किया जाएगा। यानी कि अब गरीबी रेखा BPL कार्ड है तो आपको वही मान्य होगा, आवेदन आप देंगे तो ठीक, जो यहाँ के जनपद पंचायत कसडोल में बनाया गया था ठीक, वहाँ मान्य होगा, बताया गया है। हर जिले के लिए अलग अलग हो सकता है, ये बलौदाबाजार के लिए बता रहे हैं। 6वां में समस्त दस्तावेजों को स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाएगा। यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट दोगे सबका प्रतिलिपि यानी कि फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे जमा होगा, खुद प्रमाणित करना होगा। ठीक, वहाँ पर 7वां है आवेदिका की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु जो आंगनबाड़ी सहायिका है उसके पद हेतु 8वीं उत्तीर्ण आपको होना चाहिए, आपकी योग्यता हो गई। ठीक, और उसके बाद टिप पढ़ सकते शैक्षिक योग्यता प्रमाण के लिए अंक सूची की स्वप्रमाणित की जो आपकी रिजल्ट है ठीक, उसको लाना जरूरी है, ऐसा कुछ बताएगा इसमें। ठीक, अब 8वां यहाँ पे देख सकते हैं क्या निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर निर्देश है शैक्षिक योग्यता 8वीं के अंक सूची में यदि प्राप्तांक एवं पूर्णांक के स्थान पर ग्रेडिंग सिस्टम द्वारा जारी ग्रेड स्तर ABCD या अन्य स्तर उल्लेखनीय अंक सूची में है तो संबंधित कार्यकर्ता सहायिका को सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व सील सहित पूर्णांक संबंधी प्रतिशत आधार पर प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि आप 8वीं पास हो कर यानी कि जो ABCD ग्रेड है उसको देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ के बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और क्या बताया है, 9वें स्थान में बताया गया है निर्देश में आवेदिका के परित्यक्ता यानी कि संलग्न सरपंच एवं सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अथवा तलाकशुदा संलग्न समक्ष आवेदन अथवा विधवा संलग्न पति प्रमाण पत्र होने के सूचकांक में अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त आपको अंक में छूट दी जाएगी, इनकी आपको अतिरिक्त अंक की प्राप्तता होगी। कब आप देख सकते हैं आवेदक के परित्यक्ता यानी कि जिसके माँ बाप न हो उसके लिए। ठीक, तो उसके लिए आपको हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी करना होगा सरपंच या सचिव द्वारा। ठीक, और जो तलाकशुदा है उनके लिए भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा, विधवा है उनके लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, आपको अंक की प्राप्तता वहाँ पे हो जाएगी। 10वें विभाग में पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता सहायिका आदि का कार्यालय प्रमुख के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अंक की पात्रता होगी। यानी कि जो पहले से और काम कर चुके हैं सहायिका ठीक, पूर्व में है या स्व सहायता समूह वाले जो पूर्व में जुड़े होते हैं ठीक, सहायिका होती है, उनको जो अगर अंक की प्राप्तता चाहिए तो उनको जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र उनके पास होनी चाहिए। और 11 में अनुसूचित जाति या जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8वीं तक अध्ययनरत करने पर अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी। यानी कि जो SC/ST के लिए जो आरक्षित वहाँ पे आवास बनाया जाता है ठीक, छात्रावास आवास बनाया जाता है जहाँ पे रह के लोग पढ़ाई करते हैं ठीक, तो आपको वहाँ पे जो संचालित होती कन्या आश्रम यानी कि आश्रम में आप रह के जो पढ़ाई किए हो तो आपको फिर वहाँ पे अंक की पात्रता होगी, इनके अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी। ठीक, इस प्रकार से बताया गया कि यहाँ पे लाभ ही लाभ है। तो आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को दे दीजिए, आपके पास हो तो आपको अंक की प्राप्तता होगी, तो आपकी वहाँ पे जो चयन होने की संभावना है वहाँ बढ़ जाती है। और 13 नंबर है आवेदिका पत्र आमंत्रण की अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर मूल्यांकन समिति द्वारा परिविष्ट 4 के अनंतिम योजना सूची जारी की जाएगी। ठीक, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज के आधार पर ही चयन की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि आप जो संलग्न आवेदन के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट दिए हो उसके आधार पर आपका ही चयन होगा, वो यहाँ पे बताया गया है। अनंतिम यानी कि प्राविधिकता वरीयता सूची के आधार पर दावा आपत्ति हेतु परियोजना कार्यालय जनपद कार्यालय में चस्पे की जाएगी। यानी कि आपको जो आपत्ति होती है रिजल्ट निकलने के बाद यानी कि चयन होने के बाद, तो आप वहाँ पे आपत्ति दावा कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कार्यालय जनपद पंचायत में जाना होगा। ठीक, प्रत्येक अभ्यर्थी उक्त सूची में अपने नाम के सम्मुख अंतिम जानकारी एवं अंक का अवश्य अवलोकन कर लेवे। ठीक,
और उसके बाद किसी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित परियोजना कार्यालय को निर्धारित समयावधि में अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा। दावा आपत्ति के दौरान खंडिक 8 के उल्लेखनीय शैक्षिक योग्यता सूची के अलावा कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, यानी कि आपको नवीन जो प्रमाण पत्र होते हैं वो नहीं दिया जाएगा। कहा था यहाँ पे दावा आपत्ति में आपको रिजल्ट में ही दावा आपत्ति है उसके बारे में आप डाल सकते हैं, यह बताया गया है। और यहाँ पे 14 में लिखा है आवेदिका ध्यान से समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों संलग्न करे। असत्य प्रमाण पत्र एवं इनकी जो आप जो प्रमाण पत्र दोगे वहाँ सही होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। वहाँ अगर गलत पाया जाता है तो आपको निरस्त की जाएगी। यदि यहाँ पर 15 में ही यदि संचालित भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन होता है तो उक्त ज्ञापन में उल्लेखनीय पदों की पूर्ति शासन द्वारा प्राप्त होने वाले संशोधित निर्देशकों के तहत निर्धारित की जाएगी, प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ठीक, इनकी अगर जो यहाँ पे विज्ञापन निकाला गया उसमें कोई संशोधन होता है, ठीक, और मतलब किसी प्रकार के बदलाव होता है तो जो पूर्ति शासन करती है, ठीक, उसके तो जो शासन द्वारा निर्देश आएगा वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। और 16 में कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती हेतु कार्यालय परियोजना अधिकारी की कृत बाल विकास परियोजना सोनाखान की निर्धारित आवेदन के प्रारूप किया जाना अनिवार्य है। ठीक, यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे वहाँ सोनाखान परियोजना के अंतर्गत आपको यहाँ पे डालना ज़रूरी है। ठीक, ये बताया गया है, अधिकारी के अंडर में होना चाहिए। ठीक, तो अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग सेक्टर होगा, उस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे आप सील देख सकते हैं परियोजना अधिकारी का, और यहाँ पे ये आप पूरा डिटेल्स देख लिए हैं।